कानपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रिटायर्ड कर्नल ने कानपुर में कैब बुक की। वो कानपुर से दरअसल लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में रिटायर्ड कर्नल किसी से फोन पर बात कर रहे थे। वक्फ बिल पर सरकार की तारीफ कर रहे थे वो, साथ ही वक्फ बोर्ड की आलोचना कर रहे थे। कैब ड्राइवर को वक्फ बिल का समर्थन अच्छा नहीं लगा कर्नल साहब का। कैब ड्राइवर वसीम रजा ने व्हाट्सएप ग्रुप पर लाइव लोकेशन भेजी किसी को। वसीम ने अपने 5-6 साथियों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद रिटायर्ड कर्नल पर जानलेवा हमला किया। पत्थरों और डंडे से हमला कर लहूलुहान कर दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। रिटायर्ड कर्नल का नाम सूर्य प्रकाश सिंह है। सिर पर कई बार वार करने से वो बेहोश हो गए। हमलावरों ने कागजात और 3,000 रुपए भी उनसे लूटे हैं। रिटायर्ड कर्नल की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। आइए, लोगों का गुस्सा किस तरह सड़कों पर निकल रहा है, कोई तो भड़का रहा है। एक ये तस्वीर आई है जम्मू कश्मीर से, जहां कल भी बिल फाड़ दिया गया था। आज भी तस्वीर देखिए, आज भी वक्फ बिल को फाड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज भी वही हालात थे जो कल हालात थे। कल भी इसी तरह हंगामा हो रहा था और आज भी देखिए नारेबाजी हो रही है। अब देखिए आज जम्मू कश्मीर में क्यों हंगामा हो रहा है। अगर आप देखिए, चाहे बंगाल हो या जम्मू कश्मीर हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई इलाका हो, वहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। आज हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी विधायकों में तीखी नोकझोंक हुई। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पारा वेल में आ गए, वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग की और इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक ने उन्हें आरएसएस कह दिया। इसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा शुरू हो गया। सदन में विधायकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हाथापाई रोकने के लिए सदन में मार्शल बुलाए गए। बेंच पर चढ़कर विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। वक्फ बिल कानून पर हंगामा हुआ था। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ बिल की कॉपियां फाड़ दी थी कल और आज भी वही तस्वीर देखने को मिली। सुनिए जम्मू कश्मीर के सियासतदान क्या कह रहे हैं। स्पीकर इज देयर एट द प्लेजर ऑफ एनसी, उन्होंने बनाया है। अगर वो इंपेडिमेंट है इन पासिंग दिस इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन, लेट देम रिमूव हिम, गेट अ न्यू स्पीकर को लाए ना, उन तक है, उसमें क्या है। इफ दे आर सीरियस उसको चेंज करें। तमिलनाडु ने रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट द वक्फ बिल। ये मस्जिदों, ज़ियारतों और कब्रिस्तानों का मसला है और इस वक्त इस हाउस ने, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 एमएलए हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं। इस रेजोल्यूशन को जो हमने लाया, इस रेजोल्यूशन को पास नहीं करने दिया, टेबल नहीं करने दिया। जिस तरह की हंगामेबाजी देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, बहुत ही अफसोसनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का कानून है, बाकायदा दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से ये पारित हुआ है। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। वो इंतजार कर सकते हैं। इस एक्ट को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, मामला लंबित है। इसलिए जिस तरह से वहां पे हंगामेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी फ्रीडम ये है कि हम इससे बात करें। ये जो वक्फ बिल है ये हमें नामंजूर है। ये मुसलमानों को मार्जिनाइज करने का भी बिल है। इसी झूठ का पुलिंदा हम फोड़ना चाहते हैं असेंबली में। वही हम स्पीकर से बोलते हैं कि हमें नामंजूर है, हम इस वक्फ बिल को नहीं मानते, हम इस पर डिस्कशन चाहते हैं। हम चाहते हैं दुनिया के लोग समझे, जम्मू कश्मीर के मुसलमान समझे, पूरे मुल्क के मुसलमान समझे कि ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया। वो जो भी फैसले लेते हैं वो ऐतिहासिक फैसले होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आज कश्मीर में आम दुकानदार खुश है, आज कश्मीर में स्कूल कॉलेजेस लग रहे हैं, आज कश्मीर की आवाम जो है वो डेवलपमेंट की ओर जा रही है। नो डाउट अबाउट इट कि हम लोग इसको कंडेम कर रहे हैं बिकॉज ये इस मुल्क के माइनॉरिटी के खिलाफ है। इमेजिन दैट मोर देन 300 पार्लियामेंट मेंबर्स हैव अपोज्ड इट। दैट मींस देयर इज अ वर्टिकल डिवीजन इन द कंट्री वेयर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हैव एक्चुअली रिजेक्टेड दिस बिल। एक तरफ विरोध हो रहा है वक्फ कानून का, लेकिन वक्फ कानून से जुड़ी जो जानकारी मिल रही है, वक्फ के पुराने कानून के दौरान किस तरह से माफियाओं ने जमीनें कब्जाई हैं, ऐसा ही आरोप अतीक और अशरफ पर लगा है। अतीक की हत्या हो गई और यह जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह इमामबाड़ा है। दावा यह है कि यह इमामबाड़ा प्रयागराज इलाहाबाद, इस पर कब्जा किया था अतीक अहमद ने। यह संपत्ति थी वक्फ की और उस वक्फ की प्रॉपर्टी पर अतीक ने कब्जा किया हुआ था। देखिए, अतीक अपने कब्जे के जरिए इस तरह से कब्जा करके न जाने कितनी जमीनों पर अतीक ने कब्जा किया था, चाहे वो वक्फ की संपत्ति हो। माफिया डॉन अतीक ने वक्फ की संपत्ति को भी नहीं छोड़ा। वक्फ की 71 करोड़ की जमीन पर अतीक के परिवार का कब्जा है।
करीब 50 करोड़ की जमीन को बेच देने का भी दावा है। अतीक के साथ अशरफ और गुर्गों ने कब्जा किया था। 200 साल पुराने इमामबाड़े पर अतीक ने कब्जा किया था। वक्फ की जमीनों की मिट्टी तक बेच डाली थी। अतीक के रिश्तेदार ने वक्फ जमीन पर कोठी बनाई, वक्फ की जमीन पर दुकानें भी बनवाई। एक जमीन पर अशरफ की पत्नी रहती थी और इसमें प्रयागराज वक्फ बोर्ड ने भी अतीक की मदद की। प्रयागराज वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली से पैसे की भी उगाही की गई। इस मामले में 2023 में केस दर्ज किया गया था। इसमें अतीक के परिवार के 7 लोगों पर केस दर्ज है। कुछ संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया, बाकी संपत्तियों को लेकर कार्रवाई जारी है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं उन चश्मदीदों को जिन्होंने वो दौर देखा है जब अतीक किस तरह से कब्जे करता था। वक्फ की बड़ी बड़ी संपत्तियों पर अतीक के कब्जे होते थे। सुनिए। देखिए, ऐसा है कि इमामबाड़ा गुलाम हैदर यहाँ 200 साल पुराना इमामबाड़ा था। इस पर जो है चेयरमैन, माफिया और मुतवल्ली के नेक्सस से एक इमामबाड़े को बुलडोज करके 4 माला कमर्शियल इमारत बना दी गई, इलीगल, बगैर नक्शा पास करके। जांच हो चुकी है कि भाई इस इंक्रोचमेंट को हटाओ। वो भी अतीक के रिलेटिव का है। अभी भी छोटी करबला का वो इंक्रोचमेंट बरकरार है। आप जाके देखिए, वहां पर बालू और ईंटें और इसका सारा कारोबार चल रहा है। अगर कोई एप्लीकेशन दी जाए नगर महापालिका को कि भाई ये आपके यहाँ ये जायदाद थी, कैसे कट गई, तो वहां से जवाब नहीं आता, 3-3, 4-4 रिमाइंडर होने के बावजूद। अब उस टाइम में माफिया से लड़ना, मुतवल्ली से लड़ना, इस नेक्सस को लड़ना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जान हथेली पर रखने के बाद ये लड़ाई लड़ी गई। इसमें कम से कम 5-6 पीढ़ी बीत गई हम लोगों को। इसमें आए थे मुतवल्ली बन के और राजू जैन भी अपना मिल के, सब बिल्डर से राजू जैन उन्होंने बनाया और जो यहाँ के मुतवल्ली थे उन्होंने बनवाया। ये बस एक बार अतीक आए थे। हाँ। क्या हुआ था फिर? तब तोड़फोड़ हुई थी, क्या हुआ था? तो तोड़ के बनवा रहे थे, हम लोग की बात ही नहीं मानते थे। मानना पड़ा हमको। क्या धमकाते थे? अरे धमकाना क्या था? क्या बोलते थे, जरा याद करिए, बताइए। कहना ऐसा है कि यहाँ पे आप लोग खामोश रहिए, आप लोग को 2-2, 3-3 कमरा दिया जाएगा, दुकान दिया जाएगा और कुछ बोलना मत, बात खत्म। तो आप लोग जैसा ये लोग रह रहे थे, एक बार आए तो ये लोग खाली करके चले गए थे यहाँ पर, और यहाँ बहुत से निर्माण दुकानें बन गई थी। ये लोगों ने लिया, सारी बातें किया। जो इसका पुराना वैभव था ये आज की तो है नहीं, पुराने देखो तो आओ। इमामबाड़े का मतलब होता है जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में धर्मशाला होता है, ये धर्मशाला था। अब जी ये लोग तो डर गए थे बेचारे, अपना देखो तो पूर्ण रूप से घबराए गए थे और कॉम्प्लेक्स। कानपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रिटायर्ड कर्नल ने कानपुर में कैब बुक की। वो कानपुर से दरअसल लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में रिटायर्ड कर्नल किसी से फोन पर बात कर रहे थे। वक्फ बिल पर सरकार की तारीफ कर रहे थे वो, साथ ही वक्फ बोर्ड की आलोचना कर रहे थे। कैब ड्राइवर को वक्फ बिल का समर्थन अच्छा नहीं लगा कर्नल साहब का। कैब ड्राइवर वसीम रजा ने व्हाट्सएप ग्रुप पर लाइव लोकेशन भेजी किसी को। वसीम ने अपने 5-6 साथियों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद रिटायर्ड कर्नल पर जानलेवा हमला किया।